आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दूसरे दिन भी किया गया महालक्ष्मी पूजन, लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर दी दीपावली की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने निवास स्थान आए लोगों को दी शुभकामना, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत लौटे जयपुर। अनीता चौधरी हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा, पुलिस कुछ अन्य लोगों से भी कर रही है पूछताछ। दीपावली पर जोधपुर में 100 से अधिक स्थानों पर लगी आग, दमकलों की मुस्तैदी के चलते नहीं हुआ बड़ा नुकसान। रेलवे रिजर्वेशन नियम में बदलाव हुआ लागू, अब 7 दिन पहले ही करवाया जा सकेगा रिजर्वेशन। और प्रदेश के मौसम में होगा बदलाव, धीरे धीरे बढ़ेगा ठंड का असर। अब खबरें विस्तार से। दीपावली के दूसरे दिन जोधपुर में रामाशामा की धूम रही, एक दूसरे को लोगों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास स्थान पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। जोधपुर की अजित कॉलोनी स्थित शेखावत के निवास पर लगातार बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं स्वयं गजेंद्र सिंह शेखावत मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं दी। गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान आने वाले लोगों की फरियादें भी सुनी। एक विकलांग जब शेखावत के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा तो शेखावत अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास जाकर बैठे और उसकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी तरह बाल बसेरा संस्थान के अध्यक्ष दिनेश जोशी और भावना जोशी ने भी शेखावत से मुलाकात की और अपनी संस्थान के लंबित चल रहे कार्यों को शुरू करवाने का आग्रह किया, जिस पर शेखावत ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में भारत समेत 100 देशों से 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे। साल के शुरुआत में कुंभ का मेला होगा। परसों में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के बीच में कुंभ के मेले की तैयारियों को लेकर के बैठक करके आया हूं। कुंभ को लेकर के जिस व्यापक स्तर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि अब की बार के आयोजन को लेकर के भी विश्व को एक बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि पूरी यूरोप की आबादी से भी ज्यादा 1.5 गुना लोग इस कुंभ के अवसर पर उस 1.5 माह के कालखंड में प्रयागराज में पहुंचेंगे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 45 करोड़ लोग, दुनिया के लगभग 100 देशों से लोग और विदेशों से लगभग 1.5 से 2 मिलियन, 15 से 20 लाख लोग जो है वहां आएंगे। निश्चित ही कुंभ के चलते हुए भी इस बार का पर्यटन के लिए इस बार का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण और उत्पादक रहने वाला। शेखावत ने दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल में विराजने के बाद देश पहली बार यह त्योहार मना रहा है। अब की बार की दीपावली और भी अधिक विशिष्ट दीपावली है, क्योंकि भगवान श्री राम के अपने महल में विराजने के बाद पहली दिवाली देश मना रहा है। मुझे भी कल अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद की पहली दीपावली का मंदिर में पहला दीप जलाने का सौभाग्य मुझे अपने पूर्वजों के पुण्य फल के स्वरूप मिला। और जिस तरह का आनंद का उत्सव अयोध्या में कल था, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस उत्सव में जब विश्व कीर्तिमान रचे गए तब मुझे वहां रहने का सौभाग्य मिला। गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि दीपावली का त्योहार भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधता है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। बोली, भाषा, खान पान, आस्था व पूजा पद्धति की विविधताओं और भौगोलिक व्यवस्थाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता के सूत्र भी है, जिनमें से एक प्रमुख सूत्र दीपावली का त्योहार है। भारतवंशी देश विदेश में जहां भी रहता है, प्रसन्नता और उल्लास के साथ में दीपोत्सव का त्योहार मनाता है। सैकड़ों साल पहले भारत से गए होंगे, आज भी उसी प्रसन्नता और उल्लास के साथ में दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर का दौरा पूरा कर शुक्रवार को वापस लौटे। इस दौरान सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जोधपुर में दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस स्नेह मिलन समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वो सोस्तिगे स्थित अपनी पुरानी हताई भी पहुंचे और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, रघुवीर सेन सहित अनेक कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपावली पर घरों के साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों में भी लक्ष्मी पूजन किया गया। रतनाडा भास्कर चौराहे के पास चैनल 24+ न्यूज और डैन नेटवर्क कार्यालय में मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। यहां पंडित ने विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। इस अवसर पर चैनल 24 न्यूज हेड अजय अस्थाना, डैन नेटवर्क के जोधपुर प्रबंधक राजेंद्र सिंह खींची, संजय अस्थाना से स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। शिखा बंदनम वह ओम मानस्तोके तन एवानकायुखिमानो गोकुमानो अस्मे खुरेरिकः मानो वेरा नुद्रवामिनो वदेरा हविक्मन्त क्षत्वित्वा हवामहे। शिखा बंदनन्ते गायेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुधं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गणपतये नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय में अध्यक्ष अजय अस्थाना ने मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जेपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मधु बनर्जी, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत पुरोहित, छैनू, रमेश सारस्वत, मुकुल परिहार, श्रेयांश भंसाली सहित मनोज वर्मा, जितेंद्र परिहार, दीक्षित परिहार, गुलाम मोहम्मद, विजय ओझा, जितेंद्र पुरोहित सहित अन्य मीडियाकर्मी मौजूद रहे। जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने जोधपुर के सभी पत्रकारों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। यहां पंडित गगन महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषां गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा ज्ञात्। देखिए, जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय में दीपावली पर हम लोगों ने महालक्ष्मी पूजन का आयोजन किया, जिसमें प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के साथ ही जो जोधपुर के और भी पत्रकार है वो भी शामिल हुए और सभी ने पत्रकारों के लिए देवों की माँ, धन की माँ महालक्ष्मी की पूजा की। पंडित जी जो हमारे थे गगन जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छी पूजा करवाई और सभी पत्रकारों को मैं इस अवसर पर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता। दीपावली मंगलमय हो, इसलिए उनको मंगल शुभकामनाएं। शनाथ जी उनके सभी मनोरथ पूरे करें और नित्य निरंतर वो प्रगति पर रहें और कलम की ताकत सदैव बढ़ती रहे। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे अनीता चौधरी हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बाबू भाई मिठाई वाला, देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, मावी की मिठाइयाँ, आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और पैकिंग बॉक्स, जलेबी, घेवर केक, लस्सी, मावी की कटोरी और शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। बाबू भाई क्लाउड किचन, तिरंगा कोफ्ता, पाव भाजी, छोला भटूरा, दही बड़ा, खामन ढोकला, दाबेली, वड़ा पाव और जोधपुर शाही सब्जियाँ।
पैकिंग थाली और गर्मा गर्म चटपटी नमकीन। शादी विवाह व अन्य समारोह हेतु कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। बाबू भाई मिठाई वाला 458 5वीं ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। जोधपुर में सन 1966 से बुक वर्ल्ड किताबों का भंडार का नवीनतम बुक्स एवं स्टेशनरी वाला स्टोर न्यू बुक वर्ल्ड, राजस्थान की सबसे बड़ी और सस्ते दामों में मिलने वाली किताबों की दुकान न्यू बुक वर्ल्ड, शनिचर जी के थान के पास, जालूरी गेट, जोधपुर, जहां आपको मिलेगी 5 लाख से अधिक टाइटल्स की किताबें। यहाँ है नॉवेल्स सेक्शन, कंपटीशन सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, मांगा सेक्शन, मेडिकल किताब और स्टेशनरी भी। अब बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी उपलब्ध। फ्री वाईफाई एंड चार्जिंग फैसिलिटी, फुली एयर कंडीशन, हर प्लान के साथ 54 घंटे प्रति माह। समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक। संपर्क करें 8595977777। newbookworld.com पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। एक बार चले आए न्यू बुक वर्ल्ड, नियर शनिचर जी का थान, जालूरी गेट, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। रामजी स्वीट्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, रबड़ी के घेवर, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, जलेबी, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ। गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स, आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा, मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। राठी जी की दुकान, पटाखे ही पटाखे थोक भाव में। असली ब्रांडेड पटाखों के थोक विक्रेता। 2023 की न्यू वैरायटी, शादी समारोह हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध। तो चले आइए राठी जी की दुकान। न्यू वैरायटी के ब्रांडेड पटाखे ही पटाखे, राजदादीसा हॉस्पिटल के सामने, शिव फायरवर्कर्स, अनिल स्टैंडर्ड आजाद ब्रांड के पटाखों का विश्वसनीय शोरूम, एकदम वाजिब दाम। शिव फायरवर्कर्स, राठी जी की दुकान, राजदादीसा हॉस्पिटल के सामने, तकिया चांदशाह रोड, सोचती गेट, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9001012123। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और त्वरित निष्पादन और टेक ओवर की सुविधा के साथ। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मिस्ड कॉल दें 9223901111 या व्हाट्सएप करें 7900123123 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है।
हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने परिवार की खुशियों को बनाएं यादगार शाहीबाग के साथ 1500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी का गार्डन। आपके लाडले लाडली का सगाई समारोह हो या विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हो या अन्य कोई भी खुशी का अवसर, शाहीबाग हमेशा है तैयार आपकी खुशियों के साथ। 500 से 700 लोगों के लिए 2 बैंक्वेट हॉल, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस या प्रोडक्ट लॉन्चिंग परिपूर्ण सुविधाओं के साथ, भव्य आकर्षकता के साथ अत्याधुनिक 38 लग्जरी रूम। पूर्णतया सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था, एक बार अवश्य पधारें। शाहीबाग फिल्टर हाउस के पास चौपासनी रोड, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782484300, 9828333300। रूखी सूखी काटी पाटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। प्री बुकिंग ऑफर, आज बुक कराएं और बढ़ती रेट से राहत पाएं। आकर्षक दिवाली ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। ऑफर केवल धनतेरस तक। अशोक ज्वेल्स, कहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लाया है भूखंडों की दीपावली पर बम्पर ई नीलामी। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक। EMD जमा कराने की तिथि 15 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 तक। कुल 106 आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, स्कूल एंड मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड। विवेक विहार योजना में 60 आवासीय, 5 व्यावसायिक। गंगा विहार योजना में 10। राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, ग्राम मोगड़ा कला योजना में 9। उद्योग विहार औद्योगिक योजना में 9। खसरा संख्या 713 बटा ग्राम चौखा आवासीय योजना में 4। राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 4। मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 2। रामराज नगर सेक्टर 1 में 1 वाणिज्यिक भूखंड। रामराज नगर सेक्टर 5 में
1 वाणिज्यिक भूखंड, रामराज नगर सेक्टर 2 में विद्यालय हेतु 1 भूखंड। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। शॉप्सी बर्थडे सेल इज लाइव। अब सारीज, कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट 100 के नीचे में मिलेंगे। मतलब शॉपिंग करते करते हाथ थक जाएंगे ना। शॉप्सी बर्थडे सेल। आरटीडीसी होटल घूमर अब और अधिक सुविधाओं के साथ आकर्षक 7 दर्जा वाला 400 से 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मारवाड़ बैंक्वेट हॉल, साथ ही 75 रूम्स, ब्रेकफास्ट सहित 1500 लोगों की क्षमता का मैरिज गार्डन, लाइट, टेंट, कंप्लीट फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, घोड़ी, बैंड, कैटरिंग, सर्विस कैटरिंग और साउंड सहित विवाह पैकेज आपकी जरूरत के अनुसार। 50 और 100 लोगों के लिए बर्थडे एंड कॉकटेल पार्टी की सुविधा हेतु 2 पार्टी हॉल, 100 पैक्स रेस्टोरेंट, 100 लोगों की क्षमता वाली बार, बारबेक्यू के साथ गार्डन रेस्टोरेंट, साथ ही सरस पार्लर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का काउंटर, 300 से 400 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा, शहर की हार्ट लाइन पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से चंद मिनट की दूरी पर स्थित। एक बार चले आइए आरटीडीसी होटल घूमर, पुराना हाईकोर्ट के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8562081000। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल। एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल। कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। 40 वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नई डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन। वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियां और भी बहुत कुछ। शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7665555592। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 36 घंटों की मेहनत के बाद पुलिस के तह तक पहुंचने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन टीम अलग अलग तरीके अपनाने के बाद नतीजे पर पहुंची। पुलिस मनोवैज्ञानिक आधार पर एक एक पहलू पर पड़ताल की। किसी आपसी विवाद के कारण हत्या होने की संभावना जताई जा रही है। हत्या में आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका भी सामने आई है। पुलिस गुलामुद्दीन की पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रही है। अनीता चौधरी और गुलामुद्दीन के बीच आपसी किसी मसले को लेकर घटना होने की बात सामने आई है। मामले से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कुछ और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की परतें खुलेगी। मामले की पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसीपी राशि राज वर्मा पूरे मामले को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं एसीपी छवि शर्मा अपनी टीम के साथ लगातार दबिश दे रही है। अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का जैसी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया।
अनीता चौधरी हत्या को लेकर जाट समाज भगवती कोठी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में धरना दे रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस बीच अनीता चौधरी के पति ने सरदापुरा पुलिस थाने में एक प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश में कई लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया है। समाज के लोगों का कहना है कि समय रहते घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया गया तो जोधपुर बंद और चक्का जाम किया जाएगा। इधर आरएलपी के सुप्रीमो एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि अगर घटना का खुलासा नहीं किया गया तो वह स्वयं जोधपुर जाकर धरने में शामिल होंगे और महापड़ाव किया जाएगा। मिसेज की सहेली का फोन आया कि दीदी का फोन बंद आ रहा है, जिया जी आप पता करो। मैंने कहा दुकान बैठी है, दुकान ही है। दुकान बोले कि नहीं है, फोन बंद आ रहा है, आप देख कर जाओ। मैं दुकान गया, जब मुझे पता चला तो वो दुकान का गेट खोल के कांच का लॉक देख के कहीं निकल गई। मैंने 2 बजे मेरी उससे बात हुई है, 2 बज के, ये शाम को 7:30 बजे की बात है सर। उस समय फिर मेरे बच्चे को फ़ोन किया, इसको बुलाया, राहुल तेरी मम्मी दुकान नहीं है, स्विच ऑफ आ रहा है बेटा। ये 5-10 मिनट में दुकान मेरे पास आ गया। हमने तलाश किया, ऊपर जाके देखा कांच बंद था। इधर थोड़ा लॉक पूछा किया तो पता चला नहीं। फिर सामने एक्टिवा पड़ी थी, उसके दुकान वाले को पूछा, बोले ये चाबी दे के गई थी आंटी जी। बोले भैया साहब आ जाए तो चाबी दे देना। ढूंढा हमने तो हमारे लेवल से नहीं मिले। जब शाम को जाके थाने में जाके FIR दर्ज कराई, मुझे तो दर्ज कराया, मैसेज नहीं मिल रही, मिस गायब है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर वो पुलिस वाले अपनी अभी तक ढूंढ रहे, मुलजिम को पकड़ा नहीं है। हमने वापस उस टाइम दूसरे दिन आजू बाजू दुकान वालों के कैमरे चेक किए तो पता चला वो कोई ऑटो में बैठ के गई है यहाँ से। मैंने कहा पैदल कहाँ गए, देखा तो ऑटो करके गई। ऑटो का वीडियो हमारे पास कोई दुकानदार से लिया हमने, उसके आधार पे अभी हमने उसके टैक्सी वाले के नंबर नहीं आ रहे थे। पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, दूसरे कई कैमरे चाहिए, लेकिन वो गाड़ी के टैक्सी के नंबर नहीं आए थे। मैंने मेरे इससे पता करके उस टैक्सी वाले को ढूंढा, पकड़ा। जब उसको पकड़ा, जब वो उस टैक्सी वाले ने सब बताया कि आंटी को मैं यहाँ से लिया था, मेरे को जोधपुर रिसोर्ट के लिए टैक्सी करी थी। उसके बाद में उस टैक्सी वाला ही सब ले जाकर हमारे को उसका घर वगैरह बताया। जब पता चला साहब, एक दिल दहलाने वाली घटना जो यहाँ पर जोधपुर सूर्य नगरी के अंदर जो हुई है, उससे हम लोग सब सारा समाज पीड़ित है। इनके जो परिजन है वो परिजन भी बहुत दुखी हैं और हम इन लोगों को ढांढस बताने के लिए यहाँ पर और प्रशासन से और राजस्थान सरकार सबसे हम यही अपील करने यहाँ पर आए हैं कि इस प्रकार की जो एक शांतिप्रिय नगर के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, इसकी एक न्यायिक जांच हो और परिजनों को न्याय मिले। इस दुख की घड़ी में भी जब दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है और पीड़ित परिवार अपने लक्ष्मी, तो हम लोगों ने पुलिस का सिस्टम फेलियर है। 48 घंटे के अंदर मात्र एक टैक्सी का बता पाया कि एक टैक्सी में लेके गए, टैक्सी के जो नंबर है वो भी नहीं मालूम पड़ पाए। इतने नाबालिग बेटियों के साथ रैप और गैंग रैप के हो गए, सिस्टम कुछ कर नहीं रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी से बात हुई है, वो भी इस मामले को लेकर सीरियस है। डीजीपी से बात की उन्होंने, सरकार से भी बात कर रहे हैं वो अपने स्तर पे, और हम परिजनों के साथ बैठे हैं। जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता है हम लोग यहीं धरने पे बैठे हैं। और आज नया दिन है दीपावली का, कल हम तैयारी करेंगे और परसों पूरा जोधपुर चक्का जाम करेंगे। कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी। मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। रिव्यू कमेटी गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। पूर्व IAS ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय दी है। जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनाना जरूरी है, उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। गहलोत राज के दौरान बनाए गए छोटे जिलों में दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी को लेकर सवाल उठे थे। इन जिलों के इलाके बहुत छोटे हैं, उपखंड जितना ही इलाका है। इन्हें जिले बनाने पर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी खूब सवाल उठाए थे। रिव्यू कमेटी में शामिल मंत्रियों ने भी कहा था कि विधानसभा क्षेत्र जितने इलाकों को जिला बना दिया, इस हिसाब से 200 जिले बनाने पड़ेंगे। मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट में हर जिले पर अपनी सिफारिश देखी। गहलोत राज के जिलों पर पहले रिटायर्ड IAS ललित के पवार कमेटी ने रिपोर्ट दी।
पवार कमेटी ने हर जिले का दौरा कर लोगों और प्रशासनिक अफसरों से बात की। जिला मापदंडों पर कितना खरा उतरता है, जो जिला बना है उसकी जरूरत थी या नहीं, इन सब तथ्यों को शामिल करते हुए फैक्चुअल रिपोर्ट दी थी। पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। दीपावली पर हर साल की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी बिगड़ी, लेकिन मौसम ने साथ दिया। रात को सबसे खराब एयर क्वालिटी बीकानेर और जोधपुर में रिकॉर्ड की गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 500 पर पहुंच गया। वहीं सुबह मौसम साफ रहने और तेज धूप रहने से पॉल्यूशन का स्तर गिर गया। विशेषज्ञों के अनुसार धुएं और प्रदूषण का लेवल बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव सांस और दिल से जुड़ी बीमारी के मरीजों को होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देर रात तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 से 500 के बीच दर्ज हुआ। सुबह सबसे ज्यादा खराब एयर क्वालिटी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से लगते शहरों सीकर, भरतपुर, भिवाड़ी, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और जयपुर में रही। यहां सुबह तक लेवल 200 से 350 के बीच रहा। दूसरे शहरों उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, अजमेर में रात में रेड जोन में रहा, लेकिन सुबह होने के साथ वापस 100 से 200 के बीच आ गया। दीपावली की रात जोधपुर में 100 से अधिक स्थानों पर आग लगी। इसके चलते रात भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती रही। 30 से अधिक दमकल कर्मचारी तैनात रहे। जोधपुर के चप्पे चप्पे पर फायर ब्रिगेड और फायर ब्रिगेड कर्मी मुस्तैद थे। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लेने से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। शहर के हृदय स्थल तकिया चांद शाह के पास आग लगी। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा यहां आग विकराल रूप भी ले सकती थी। दीपावली पर पटाखों से कई स्थानों पर आग लगी। पाली के जैतपुर थाना क्षेत्र वायद गांव में पटाखे की चिंगारी से चारा जल गया। आग लगने से बाड़े में रखा भंवर सिंह राजपुरोहित का 3 टोली चारा जलकर स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि असुबह पटाखे की चिंगारी से चारे में आग लग गई। ग्रामीणों और मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने में समाजसेवी बाबू सिंह वायद, पप्पाराम मीना, फूलपुरी सहित ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया। आग की सूचना पर जैतपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जोधपुर के ग्रामीण एरिया में बिक्री के लिए लाया गया अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट को जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी में प्रयुक्त टाटा ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने इन दिनों मादक पदार्थ तस्करी के विरोध में विशेष अभियान चला रखा है। इसी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। डांगेवास थानाधिकारी को विशेष निर्देश प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि अधिकांश घटनाएं नशे के आदी व्यक्ति द्वारा कराया पाया गया। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाने से सामने पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान नाकाबंदी संदिग्ध एक टाटा ट्रक जो तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको बावर्दी पुलिस जाब्ता ने रुकने का इशारा किया तो चालक अपने ट्रक को और तेज गति से भगाने की कोशिश करने लगा, मगर पुलिस जाब्ता की सजगता तथा सघन नाकाबंदी से ट्रक को रुकवाया गया। ट्रक में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रूपाराम विश्नोई, निवासी गांव पटाऊ खुर्द, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा होना बताया। आरोपी रूपाराम के टाटा ट्रक में से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी रूपाराम के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद कर इसे खरीद फरोख्त करने के बारे में विस्तृत पूछताछ कर रही है। बालोतरा जिला पुलिस वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रखा है। इसके तहत पुलिस वृत्त बालोतरा का टॉप 10 वांछित अपराधी विश्राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालोतरा थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ये वांछित था। बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान धर कर भर संगठित संस्करण के तहत पुलिस टीम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अपराधी विश्राम बावरिया उर्फ विश्राम, जो पुलिस वृत्त बालोतरा की टॉप 10 सूची में शामिल था, को गिरफ्तार किया। एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना बालोतरा में पेश की कि उसके रिश्तेदार विश्राम बावरिया द्वारा मुस्तकिल की नाबालिग लड़की उम्र 10 साल के साथ खोटा काम किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की गई। चूँकि मामला नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होने से उच्च अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया और एसपी साहब कुंदन कंवरिया व एडिशनल एसपी साहब गोपाल सिंह त्रिपाठी के निर्देशन में इस पर काम करना शुरू किया। एक विशिष्ट टीम का इसके लिए गठन किया गया, जिसमें विश्राम बावरिया पुलिस को दस्तयाब कर लाकर पेश किया, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था। आज बाद कार्रवाई उसे जेसी करवाया गया। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे अब 60 दिन पहले ही करवाया जा सकेगा ट्रेन रिजर्वेशन। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। प्री बुकिंग ऑफर, आज बुक कराएं और बढ़ती रेट से राहत पाएं। आकर्षक दिवाली ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। ऑफर केवल धनतेरस तक। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और त्वरित निष्पादन और टेक ओवर की सुविधा के साथ। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मिस्ड कॉल दें 9223901111 या व्हाट्सएप करें 7900123123 पर व्हाट्सएप करें। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। 40 वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नए डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन। वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियां और भी बहुत कुछ। शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7665555592। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1800-313-1212। रामजी स्वीट्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, रबड़ी के घेवर, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, जलेबी, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ। गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स, आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है।
हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने परिवार की खुशियों को बनाएं यादगार। शाहीबाग के साथ 1500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी का गार्डन। आपके लाडले लाडली का सगाई समारोह हो या विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हो या अन्य कोई भी खुशी का अवसर, शाहीबाग हमेशा है तैयार आपकी खुशियों के साथ। 500 से 700 लोगों के लिए 2 बैंक्वेट हॉल, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस या प्रोडक्ट लॉन्चिंग परिपूर्ण सुविधाओं के साथ, भव्य आकर्षकता के साथ अत्याधुनिक 38 लग्जरी रूम। पूर्णतया सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था। एक बार अवश्य पधारें। शाहीबाग फिल्टर हाउस के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782484300, 9828333300। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे द्वारा ट्रेनों के आरक्षित टिकट बुक करने के नियमों में शुक्रवार से बड़ा बदलाव किया गया। भारतीय रेलवे में अग्रिम आरक्षण की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन की गई है, जो 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि रेलवे द्वारा ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर शुक्रवार से 60 दिन की जा रही है तथा इसमें यात्रा की तारीख शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि लागू होने जा रहे नए टिकट बुकिंग नियमों का उन यात्रा टिकटों पर कोई असर नहीं होगा जो 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एआरपी के तहत 21 अक्टूबर तक बुक किए जा चुके हैं। यह सभी टिकट मान्य होंगे और ऐसे टिकटों को पहले की तरह ही रद्द करने की यात्रियों को अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि लागू होने जा रहे नए नियमों में विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की 365 दिनों की सीमा के मामले में भी भारतीय रेलवे द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी अग्रिम आरक्षण की जो अवधि थी उसको 120 दिन जो वर्तमान में थी उस घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। ये सुविधा इसलिए प्रदान की गई है ताकि बहुत सारे यात्री ऐसे होते थे जो कि एडवांस में रिजर्वेशन करा लेते थे या एजेंट के माध्यम से बुकिंग हो जाती थी और फिर जो है टर्न अप नहीं होते थे या रिजर्वेशन बाद में कैंसिल करा लेते थे। डेटा के अनुसार ये लगभग 21% ऐसा होता था, ऐसे यात्री थे जो कि टर्न अप नहीं होते थे या अपने रिजर्वेशन कैंसिल कराते थे और इस कारण से बहुत सारे जेन्युइन पैसेंजर जो ट्रैवल करना चाहते थे उनको वेट लिस्ट मिलता था और रिजर्वेशन उनका कंफर्म नहीं हो पाता था। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा इस एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया है और इससे जो है जो इस तरह की घटनाएं थी उस पर अंकुश लगेगा। यह नया जो नियम है, जो नई प्रणाली है, यह दिनांक 1 नवंबर से लागू होगा और 31 अक्टूबर तक के जो रिजर्वेशन होंगे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से ही चलेंगे। तो हमारा पूरा ये प्रयास है और हमारा मानना है कि इस सिस्टम को लागू होने से नए जो सिस्टम होने वाला एडवांस रिजर्वेशन पीरियड का, इससे यात्रियों को लाभ मिलेगा और नई सुविधा मिलेगी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मामाजी का थान परिसर में हर्षोल्लास, आपसी सौहार्द, भाईचारे और कौमी एकता के साथ विद्यालय परिवार की ओर से दीपोत्सव के पावन पर्व दीपावली को अणुव्रत की पालना में पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली दीपावली के रूप में मनाया गया। प्रधानाध्यापक शौकत अली लोहिया ने कहा कि हम प्रयास करें कि दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाएं और इस दीपावली अपने परंपरागत तरीके से बनाने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम अधिक से अधिक अपने घरों, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों को मिट्टी के दीपक जलाकर रोशन करें और अपने पर्यावरण में प्रदूषण की संभावना को कम करने का प्रयास करें और हम एक सुरक्षित दीपावली मनाएं। हम लोग प्रयास करें कि दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाएं और इस दीपावली को अपने परंपरागत तरीके से मनाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर अधिक से अधिक अपने घरों, हमारे धार्मिक स्थलों, हमारे विद्यालयों को मिट्टी के दीपक जलाकर रोशन करें और अपने पर्यावरण में प्रदूषण की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करें और हम एक सुरक्षित दीपावली मनाएं, जहां हमारे ये छोटे छोटे प्रयास
किसी भी तरह से आग लगने की संभावना को कम करेंगे, वहीं हमें और हमारे परिवारजनों और हमारे प्रियजनों को बचाए रखेंगे। हम अपने दिल और दिमाग को भी रोशन रखें और कोशिश करें कि इस धरती को बचाने के लिए और प्रदूषण न फैलाएं। बहुत हर्ष व उत्साहपूर्वक हम ये दीपावली बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। श्री भीड़भंजन बालाजी मंदिर मसूरिया पहाड़ी के गादीपति वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज ने सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज ने हाल ही में जोधपुर गंगाना गांव में हुई एक महिला की निर्मम हत्या मामले में गहरा दुख जताया। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज सदैव आप सबके ऊपर कृपा करे रहे। कीर्ति के साथ, धर्म के साथ, यश के साथ आपका उत्थान हो, विशेष शुभकामना के साथ बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे जीवन में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने धर्म को स्थापित करके अधर्म का वो विलीन करके रावण जैसे आत्ताई अहंकारी का दमन करके श्री अवध में राम राज्य स्थापित किए, ऐसे ही आप सबके जीवन में राम राज्य घर में और जीवन में स्थापित हो, यह हमारी आप सबके लिए शुभकामना है। बात मौसम की। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इधर सूर्यनगरी के मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन में जहां गर्मी का एहसास हो रहा है तो वहीं रात में गुलाबी ठंड होती है। दीपावली पर जाने के बाद अब धीरे धीरे गुलाबी ठंड का असर बढ़ने लगेगा। आसमान साफ रहने से दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण गर्मी लगती है, तो वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, जो सुबह तक जारी रहता है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। दूसरे दिन भी किया गया महालक्ष्मी पूजन। लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर दी दीपावली की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने निवास स्थान आए लोगों को दी शुभकामना। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत लौटे जयपुर। अनीता चौधरी हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा। पुलिस कुछ अन्य लोगों से भी कर रही है पूछताछ। दीपावली पर जोधपुर में 100 से अधिक स्थानों पर लगी आग। दमकलों की मुस्तैदी के चलते नहीं हुआ बड़ा नुकसान। रेलवे रिजर्वेशन नियम में बदलाव हुआ लागू। अब 60 दिन पहले ही करवाया जा सकेगा रिजर्वेशन। और प्रदेश के मौसम में होगा बदलाव। धीरे धीरे बढ़ेगा ठंड का असर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रूखी सूखी काटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।